हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संदेश लेखन क्या है? यदि कोई हमसे पूछता है कि ये है क्या, तो हम कहेंगे कि यह कोई नया विषय नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत तो आदि काल से ही हो गई थी। भले ही वह शैल चित्रों का सांकेतिक और मौखिक रहा हो। उसके पश्चात जैसे जैसे मनुष्य प्रगति करता चला गया, वैसे वैसे इसकी महत्ता भी बढ़ती चली गई। जब मानव समाज राष्ट्र की एक निश्चित सीमा में एक नियम के तहत रहने लगा, तब उसने एक व्यवस्था प्रणाली को जन्म दिया और उसी के अनुसार सभी जीवन यापन करने लगे। उस प्रणाली के अनुरूप राज्य का विभाजन राजा, मंत्री, जागीरदार, सैनिक, राज्य, नगर, गांव, मुखिया और परिवार के रूप में व्यवस्थित था और ऐसे ही एक सामाजिक ढांचे का निर्माण खड़ा हो गया। फिर उसके बाद पूरा राज्य एक दूसरे को अपना मैसेज कैसे भेजते थे? अपने मैसेज सेवकों, दूतों, सैनिकों, गुप्तचरों, बाज और कबूतरों की सहायता से। फिर राजा और मुखिया नगर एक गांव में नगाड़े व डुग्गी बजवाकर प्रजा तक अपने मैसेज भेजने लगे और कुछ लोग जैसे इसे दूसरों के माध्यम से भी भिजवाते थे। अब कैसे? जैसे माँ अपनी लड़की को उसके ससुराल तक और पत्नी अपने पति को मैसेज भेजते रहते थे किसी भी तरह से, क्योंकि उस समय की सामाजिक रचना ही इस प्रकार की थी, इसलिए उस समय भी इसका बहुत महत्व था। फिर धीरे धीरे दोस्तों समय बदला और विज्ञान के नए नए आविष्कार हो गए और संदेश भेजने के भी कई साधन आ गए, जैसे पत्र आया। फिर अब तो कंप्यूटर है, ईमेल है, मोबाइल, फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब धीरे धीरे तरक्की की है। तो आज हमारे विज्ञान ने हमें कहाँ पहुंचा दिया संदेश भेजने के लिए। आज हमारे पास बहुत विकल्प मौजूद है। आज हम कभी कहीं किसी को किसी भी समय बिना बाधा के अपना संदेश, देश के नहीं विदेशों में भी, पूरे संसार के किसी भी कोने में यदि हमें अपने संदेश भेजने हैं किसी भी समय, तो हम आसानी से उसे भेज सकते हैं। दोस्तों, संदेश है क्या? ये जानकारी का एक ऐसा टुकड़ा है जो आप उस व्यक्ति को देते हैं जिससे आप सीधे बात नहीं कर पाते या कर सकते, अर्थात वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी गई हो। संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। दोस्तों, संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है और संदेश आप तीनों काल में लिख सकते हैं, चाहे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, कोई भी काल हो। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी संदेश यानी कि एसएमएस की सबसे पहले जानेंगे परिभाषा। संदेश कितने प्रकार के होते हैं, इसके लिखने के क्या कारण हैं, संदेश लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संदेश का महत्व क्या होता है, इसको लिखने के क्या उद्देश्य है और अंत में हम संदेश लेखन की क्या विशेषताएं हैं, आज के अध्याय में इन सभी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, संदेश लेखन। सबसे पहले जैसा कि हम जानेंगे संदेश का क्या, संदेश शब्द का अर्थ क्या है। यह संस्कृत में दोस्तों, संस्कृत में जो संदेश शब्द की उत्पत्ति है वो किस तरह से हुई? समय, दिन और घन से हुई। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? समाचार, खबर, विचार, हाल, मैसेज, आदेश, आज्ञा और सूचना आदि देना। परिभाषा को जानते हैं। किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी समय किसी व्यक्ति या समूह को दिए जाने वाला सुखद या दुखद समाचार संदेश की श्रेणी में आता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे संदेश लेखन के प्रकार, यानी कि संदेश होते कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले होते हैं दोस्तों संदेश में शुभकामना संदेश। जानते हैं शुभकामना संदेश यानी कि मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के, आप कोई जन्मदिन है, किसी का सालगिरह है, या फिर किसी विद्यार्थी के परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं तो उसको सफलता प्राप्त होने की खुशी में संदेश भेजना, कर्मचारियों की उन्नति हुई है तो उसको भेजे जाने वाले ये सभी संदेश जो होते हैं वो शुभकामना संदेश के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आते हैं पर्व या त्योहार संदेश, यानी कि जैसे दिवाली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस, ये विशेष अवसर होते हैं, इसमें आप एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पर्व या त्योहार से संबंधित संदेश। शोक संदेश,
दोस्तों, जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है या किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि आदि होती है या 13वीं है, उठाला है, इसके संबंधित जो संदेश लोगों को जो भेजे जाते हैं उसे कहते हैं शोक संदेश। फिर आते हैं व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत संदेशों का अर्थ है जो परिवार में ही भेजे जाते हैं, अपने ही परिजनों को भेजे जाते हैं। जैसे अपने परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, आपको उनको बताना है कि हम यहाँ आ रहे हैं या जा रहे हैं, इसके लिए संदेश देना है, या किसी भी अन्य तरह का संदेश जो आप सिर्फ अपने परिवार के लोगों को, परिजनों को ही देते हैं। सामाजिक संदेश, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश सामाजिक संदेश कहलाते हैं। अब जैसे पर्यावरण दिवस पर संदेश है, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश, ये सब आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अब होते हैं मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश में आप कैसे संदेश समझते हैं? जैसे वर्तमान काल में अब कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, इससे संबंधित कोई भी संदेश लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाना है, या फिर डेंगू मलेरिया आदि से संबंधित संदेश है, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है जैसे बाढ़ या भूकंप आदि से संबंधित कोई संदेश होता है जो आपको देश में या और कहीं भी भेजने हैं, उससे संबंधित लोगों को भेजने हैं। तो इस तरह के संदेश जो भी होते हैं वो मिश्रित संदेश के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, हम संदेश लिखते क्यों हैं, इसके पीछे क्या कारण है, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश, किसी अपने करीबी का कोई संदेश सूचना देने के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को ही लिखे जाते हैं। एक होते हैं औपचारिक संदेश, किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से जो संदेश लिखे जाते हैं वो औपचारिक संदेश है। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है और यह सार्वजनिक संदेश है। आजकल संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन माध्यम कौन कौन से हैं? व्हाट्सएप है, एसएमएस, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए हम आसानी से संदेश भेज सकते हैं। संदेश जब हम लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे या फिर कोई बॉक्स या गोले के अंदर लिखना चाहिए। संदेश की शुरुआत में आपको ऊपर संदेश शब्द अवश्य लिखना है। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में आपको वर्णन करना है। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। सबसे बड़ी बात है कि संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों के बीच में होनी चाहिए। अगर आप चित्रों का उपयोग करना आपको उचित लगता है तो विषय के अनुसार आप वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ संदेश लिखते वक्त आप शायरी, दोहे या श्लोक, कविता की आवश्यकता हो तो इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मकता होनी आवश्यक है। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना है कि संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखे जाए, ना कि उसमें अनावश्यक बातों को लिखा जाए। विषय के अनुसार आप रंगों का भी चुनाव कर सकते हैं। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है। दोस्तों, संदेश लिखने का महत्व क्या है? अब जैसे हम अपने देश में बैठे हुए दूसरे देश के लोगों को अपने इधर की बातें बता रहे हैं, या हमें पता चल जाता है घर बैठे बैठे किसी भी संदेश से कि वहां अमेरिका में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, तो इसकी कुछ महत्व तो है ना। तो ये आपस में समाज को जोड़ने का काम करते हैं। अपने भावों को आप आसानी से इसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ संदेश समाज को जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यालय में जो काम करते हैं उनके लिए भी इनका काफी उपयोग है। जानने और बताने के लिए उपयोगी है। निमंत्रण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। संदेश लेखन के उद्देश्य: छात्रों को संदेश लेखन से अवगत कराना कि इसका क्या फायदा है। कलात्मक और रचनात्मक विकास करना छात्रों के बीच में। शब्द सीमा में एक आपको लिमिटेड शब्दों में अपने भावों को व्यक्त करना आता है संदेश लेखन के माध्यम से। समाज को प्रेरित कर सकते हैं। लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना,
लोगों तक अपनी या कोई भी महत्वपूर्ण बात पहुंचाना है तो उसके लिए हम संदेश का ही सहारा लेते हैं। अब चलिए दोस्तों जानते हैं संदेश लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं। पहली है, संदेश हमेशा सरल भाषा में लिखा जाता है। आप इसे किसी भी काल में लिख सकते हैं। इसे विषय से संबंधित करके लिखा जाता है, ना कि अनावश्यक बातें इसमें लिखी जाती हैं। ये इसलिए अनावश्यक बातें जब हम इसमें नहीं लिखेंगे तो ये संक्षिप्त होगा। यह सारगर्भित होता है। अनौपचारिक संदेश में भाषाई दक्षता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपको ये परिजनों को ही लिखने हैं। औपचारिक संदेश में आपकी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ आपका संदेश सभी लोग पढ़ेंगे। इसमें भवदीय नहीं लिखा जाता, इसमें केवल महत्वपूर्ण बातें ही लिखी जाती हैं। दोस्तों, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रही हूँ कि संदेश लिखते वक्त हमें सिर्फ जरूरी बातों को ही लिखना होता है। तो दोस्तों, ये हमने जाना संदेश लेखन के विषय में। अगले अध्याय में हम संदेश लेखन के प्रारूप पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि संदेश लेखन हम किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए, उसका क्या फॉर्मेट होता है। उसके लिए आपको इसके आगे के बारे में जानने के लिए, संदेश लेखन का प्रारूप जानने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ हिंदी भाषा के और भी महत्वपूर्ण विषयों पर हम आगे अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।